तो भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र थोड़ा सा भारी रहा, जबकि आज कई सारे न्यूज फ्लोज, कई सारे वीकेंड के इवेंट्स के बाद भारतीय बाजारों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर सेंसेक्स करीब 550 अंकों के आसपास के ड्रॉप में रहा। निफ्टी में बिकवाली रही, मिड कैप में बिकवाली रही, स्मॉल कैप में बिकवाली रही, लेकिन आज ज्यादा सीवियर सिचुएशन आपको एडवांस डिक्लाइन में दिखाई पड़ेगी, जहां पर 400 शेयरों में करीब खरीदारी थी और उसके सामने 2050 या 2100 शेयर करीब ऐसे जो कि बिकवाली में थे, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने रफली 6 से 7 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। ये आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स करीब 3/4% नीचे रहा, निफ्टी में 3/4% बिकवाली रही, मिड कैप इंडेक्स करीब 2% नीचे रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.25% के आसपास की बिकवाली रही, निफ्टी आईटी 3/4% की गिरावट में रहा और निफ्टी बैंक भी 1/4% के आसपास की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे जो सीवियर डैमेज है वो आज आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा, मिड कैप में दिखाई पड़ेगा, स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा, इसीलिए पोर्टफोलियो में ज्यादा डैमेज आज आपको दिखेगा। आज निफ्टी एक गेनर्स में नाम तक कोटक महिंद्रा बैंक का करीब 2% के आसपास की खरीदारी यहां पर थी। भारतीय एयरटेल 1% ऊपर, ब्रिटानिया 1% ऊपर और टाटा कंज्यूमर करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी एक गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर था ट्रेंड में, हैवी वैल्यूएशन, नंबर्स वीक और उसका इंपैक्ट आप देख ही रहे हैं, लगातार बिकवाली, 5% की गिरावट। पावर ग्रिड 3.5% नीचे रहा, टाटा स्टील 3% के आसपास की बिकवाली और टाइटन करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। 4 में से 3 नाम टाटा समूह के शेयरों में से ही आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में पेज इंडस्ट्री 1% ऊपर रहा, स्कॉट्स करीब 1% ऊपर रहा, सोलर इंडस्ट्रीज 1% ऊपर रहा और कमिंस रफली 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए मिड कैप में तो नंबर्स का इंपैक्ट और न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट रहा। एलकेएम गाइडेंस कट का इंपैक्ट 7% नीचे, भारतीय हेक्सा कई दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, मैक्स हेल्थकेयर 6.5% नीचे और डिलीवरी करीब 6% की बिकवाली, खराब नंबर्स का इंपैक्ट यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी तो उसमें रेडिंगटन का नाम था, करीब 5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। सिग्नेचर ग्लोबल करीब 5% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। एम्बर एंटरप्राइज में 0.5% की बढ़त और बाटा इंडिया करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो स्मॉल कैप में आज प्रेशर रहा 5 स्टार फाइनेंस में, अपार इंडस्ट्रीज में, नाल्को के अंदर और साथ साथ क्रॉम्पटन ग्रीव्स करीब 5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों के दम पर था डिलीवरी का नाम सबसे ऊपर, अर्निंग्स आई और अर्निंग्स का इंपैक्ट करीब 6% नीचे। ऑयल इंडिया भी वीक अर्निंग्स के इंपैक्ट पे करीब 5% नीचे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहां पर खबरें आई कि कंपनी अपने ब्रांड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, किसी नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जिसके दम पर इस स्टॉक में बिकवाली आई और 20% का लोअर सर्किट लगा। हिताची को ऑर्डर मिला, हालांकि ऑर्डर के बाद शेयर था तो तेजी में, लेकिन बाद में प्रॉफिट टेकिंग के चलते 0.5% बिकवाली के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाया रेडिंगटन ने 4.5% के उछाल के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक ने 1.5% की खरीदारी रही। M&M नया हाई बना के थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और 2% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ, लेकिन नए हाईस को इसने आज भी हिट किया। साल के नए निचले स्तर बनाने वाले शेयरों में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6% की बिकवाली, डिलीवरी 6% की बिकवाली, वर्लपूल करीब 4% के आसपास की बिकवाली और गुजरात गैस 4% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो अब एक बड़ा खेमा पीएसयूज का साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गुजरात गैस 2 नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब कल के लिए, ये तो आज की बात रही, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। पहले तो वोडाफोन आइडिया, लुपिन, आईआरसीटीसी, बर्जर पेंट, पीएनजी, टाटा इन्वेस्टमेंट, बेयर क्रॉप साइंस, एस्ट्राजेनेका, बीएलएस इंटरनेशनल, ओला, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ईआईडी पैरी, टेक्नो इलेक्ट्रिक, सम्मान कैपिटल, किर्लोस्कर ऑयल, टाइम टेक्नोप्लास्ट, मॉयल जैसी कंपनियों की जो अर्निंग है वो कल के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अर्निंग सीजन का अब जो मिड कैप स्मॉल कैप का बड़ा खेमा है उसकी अर्निंग अगले 4 दिनों के अंदर पुरजोर तरीके से आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो बड़ी सूची अर्निंग की कल आने वाली है, इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। इसके अलावा अब कल की स्ट्रैटेजी में आप खरीदारी करके चलेंगे निफ्टी के अंदर, जहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23, निफ्टी में तेजी में बिकवाली करके चलेंगे, माफ कीजिएगा, आशीष बहेती की राय है। 23,550 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 23,100 के टारगेट्स के लिए हर तेजी में बिकवाली करके चलने की राय निफ्टी के अंदर है। एंड लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी आपकी यही रणनीति रहेगी, जहां पर आप तेजी के अंदर बिकवाली करेंगे, 50,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 49,400 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ये आशीष बहेती की तरफ से कॉल आई है और यहां पर आप दोनों में ही सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही बाजार के अंदर फिलहाल बने रहेंगे, कोई भी तेजी बिकवाली के लिए इस्तेमाल करिएगा। तो इस तरह की एक रणनीति बाजार में आपको रखी गई है। एक आईपीओ भी खुला हुआ है, करीब 1/4% सब्सक्राइब हुआ है, लेट्स सी उसे कैसे नंबर आते हैं और धीरे धीरे आईपीओ बाजार भी अब वापस गर्म हो रहा है, तो उसके ऊपर भी नजर रखनी होगी। लेकिन न्यूज फ्लोज, इवेंट्स, अर्निंग्स के बीच में बाजार में प्रॉफिट टेकिंग जारी है और एफआईएस की बिकवाली भी जारी है। करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस करने वाले हैं इस 2025 के दौरान ही। तो इस तरह की बड़ी सेलिंग एफआईएस कंटिन्यू कर रहा है। सो लेट्स सी मार्केट ऐसे कामकाज करता है, लेकिन अभी के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट सो फार दिखाई पड़ रहा है।